PFMS में दूसरी स्टेप है बल्क कस्टमाइजेशन। यानी हमने जो वेंडर तैयार किए हैं या हमें जो अमाउंट मिली है वो किस हेड में खर्च करना है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके लिए हम मेकर के ज़रिए से लॉगिन करेंगे। बल्क कस्टमाइजेशन का काम करने के लिए हमें मास्टर्स ये टैब का इस्तेमाल करना है। मास्टर्स टैब में बल्क कस्टमाइजेशन में जाके मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद हमें स्कीम सिलेक्ट करना है। स्कीम सिलेक्ट करने के बाद स्कूल का अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। इसके बाद वेंडर इस बॉक्स पर क्लिक करना है। हमने जो वेंडर तैयार किया है उसका नाम यहाँ पे दिखाएगा। उसके आगे के बॉक्स के ऊपर टिक करना है। इसके बाद कंपोनेंट वाइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें ये रकम कौन से हेड में इस्तेमाल करनी है, उस हेड को यहाँ पे सर्च करके वहाँ पे चेक बॉक्स जो बने हुए हैं उनके ऊपर टिक करना है। चूँकि ये रकम हमारी गणवेश अनुदान की है, इसलिए यहाँ पे फ्री यूनिफॉर्म ये सर्च करना है और ये हमें RTE इंटाइटल्स के नीचे फ्री यूनिफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। फ्री यूनिफॉर्म टोटल गर्ल्स, ST बॉयज़, SC बॉयज़ और BPL बॉयज़ के लिए होता है। इसमें अपनी स्कूल में जो बच्चे हैं उनको रखना है और बाकी के जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर टिक करके उनको रिमूव करना है। अभी इस स्कूल में BPL बॉयज़ नहीं है, ST बॉयज़ नहीं है, SC बॉयज़ नहीं है। सिर्फ जो यूनिफॉर्म आया है वो टोटल लड़कियों के लिए है, इसलिए उस बॉक्स को रखेंगे और बाकी को रिमूव करेंगे। इसके बाद पेमेंट मोड के आगे जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी टिक करेंगे और नीचे सेव का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे कस्टमाइज नेम ये रिक्वायर बता रहा है, यानी उसमें हमें कस्टमाइज नेम में वहाँ पे अमाउंट कौन से मद में आई है वो वहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें, ये अमाउंट जो है वो गणवेश अनुदान की है, इसलिए बहुत सारी स्कूल ने गणवेश अनुदान लिखे हैं। अगर वो सेम टू सेम होगा तो यहाँ पे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा आएगा, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा रद्द-बदल करके नाम टाइप करें। अभी यहाँ पे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज लिख के आया है, यानी हमने बल्क कस्टमाइजेशन में जो मालूमात भरी है वो मालूमात हमारी सेव्ड सक्सेसफुली हो गई है। यहाँ पे हमारा बल्क कस्टमाइजेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।